आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कहा गया है अ फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी फिगर में जो लेंथ दे रखा है रॉड की वो 20 सेंटीमीटर है, यानी L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो उसको मीटर बना लेंगे। पिवटेड नियर एंड एंड विच, तो यहाँ पर वो पिवटेड है, मतलब जैसे ये है, ये ऐसे, ये पिवटेड है और ये रॉड है। तो ये रॉड क्या हो रही, घूम रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रही है रॉड, और इस रॉड में एक मास लटका हुआ है। और जब ये घूमेगा तो ये मास फिर ऐसे नहीं रहेगा, ये मास ऐसे हो जाएगा। अगर आप जूम करें तो ये मास ऐसे हो जाएगा। तो ये जो मास है, ये मास कुछ एंगल बना लेगा थीटा। हमें पता क्या करना है, अ बॉल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड, ये हमने आपको बताई दिया, बाई अ स्ट्रिंग ऑल्सो लेंथ ऑफ 20। इस स्ट्रिंग की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। इफ़ द एंगल थीटा इज़ मेड बाय द स्ट्रिंग, यानी थीटा अगर एंगल स्ट्रिंग बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द एंगुलर स्पीड, उसकी एंगुलर स्पीड, यानी कि ये जो है ना, ये कितने एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, बस हमको ये बताना है, यानी ओमेगा की वैल्यू हमें कंफर्म करनी है। तो देखिए जब ये ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होगा किसी एंगल पर तो उस पर एक टेंशन फोर्स काम करेगा, ठीक है। वो टेंशन फोर्स देखिए, पहले तो इसको आप ऐसे देखो, ये जब ऐसे होगा, मतलब ये चीज़ जब ऐसे होगी तो ये पूरा एक राउंड राउंड चक्कर लगाएगी इसके अबाउट। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस वो बनाएगा। अब इतनी लेंथ कितनी होगी, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा है तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये वाला लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, L साइन थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से ये हम निकाल लेंगे L साइन, यानी कि इतनी रेडियस वो बनेगी। जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो L प्लस L साइन थीटा उसकी रेडियस बन जाएगी। अब चूँकि हमें एंगुलर वेलोसिटी पता करना है, तो देखिए अब ये T है ना, इस T के अगर हम दो पार्ट कर लें तो एक पार्ट ये हमें देगा T कॉस थीटा, T कॉस थीटा, एक सेकेंड, ये हमें देगा। तो देखो इसको अगर हम ब्रेक करना होगा तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ये थीटा है ना, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये वाला पार्ट उसको T कॉस थीटा मिलेगा, और ये वाला पार्ट हमको मिलेगा T साइन थीटा। मैं जगह नहीं यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये टेंशन है, ये थीटा है, चूँकि ये थीटा है ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो T कॉस थीटा ये ब्रेक होगा और T साइन थीटा था। T कॉस थीटा इसके वेट को मैनेज करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि T साइन थीटा इसके वेट को मैनेज करेगा, सॉरी T कॉस थीटा इसके वेट को मैनेज करेगा, और T साइन थीटा इसको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mr ओमेगा स्क्वायर। बस अब दोनों को हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, ये मिल जाएगा tan थीटा, और ये r की वैल्यू तो L प्लस L साइन थीटा है, तो इसको थोड़ा सा हम L, तो ये देखिए यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, r की जगह हम लिख देंगे L कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई g। अब हमें देखना है ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g tan थीटा डिवाइड बाई L ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, g 10 दे रखा है, tan 30 डिग्री हो जाएगा 1 बाई √3, तो √3 नीचे आ जाएगा, L 20 इंटू 10 पावर माइनस 2, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री की 1/2, ये ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा 20, और ये हमारा √3, 2 1 जा 2, 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 200 डिवाइड बाई 2, और नीचे √3 इंटू 3, इसको आप 100 कह सकते हो, और जब इसको आप सॉल्व करोगे 100 डिवाइड बाई, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 नीचे और √3 ऊपर,
हालांकि रेशनल लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए। √3 की वैल्यू 1.73 और 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 4 पॉइंट, नहीं अभी तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो जब आप इसको अंडर रूट लेंगे 100 1.73 इंटू 3, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 4.4 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व